अपने हिंद के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो सामने आती हैं। जय हिंद से जो शुरू किया है, जय हिंद जो परिवार है वो उसका जो स्थापना 2020 में श्री लेफ्टिनेंट आलोक कुमार जी द्वारा की गई थी। अकेले चले थे, काफिला बनता चला गया था। इंसान की जब नीयत साफ होती है, समाज उसको स्वीकार करता है। डॉक्टर लेफ्टिनेंट आलोक कुमार जी की जो नीयत थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, वो हमेशा स्पष्ट रही। उसी नीयत के चलते 2020 के बाद आज एक और आयाम जय हिंद परिवार आगे जोड़ रहा है। इसमें जो ब्लड डोनेशन कैंप आज लगाया गया है, श्री डॉक्टर विप्लव जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, श्री राज शारन जी, विकास राठी जी, श्री अमित खत्री जी, जो कि दिल्ली से स्पेशली आए सारे भाई। इस ब्लड डोनेशन कैंप को जो लगाया गया है, इसका जितना भी ब्लड डोनेट आज होगा वो सारा एम्स बाड़सा में जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सारा ब्लड डोनेट किया जाएगा। हमने वहाँ विज़िट किया था, एम्स बाड़सा हम गए थे। वहाँ पर कई परिवार इतने परेशान रहते हैं कि दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। तो जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है नज़दीक, कोई बिहार से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, उस व्यक्ति को ब्लड की बहुत दिक्कतें रहती हैं। तो लेफ्टिनेंट आलोक कुमार जी ने, श्री अमित खत्री जी ने और विप्लव जी ने आपस में बात करके कुछ किया जाए ऐसा, ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे। तो जिनको हम नहीं जानते, एक इंसानियत का हमारे बीच में संबंध है, उसके ज़रिए हम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ वाइस चांसलर पीजीआई रोहतक श्री डॉक्टर HK अग्रवाल जी का, श्री वाई पूर्ण सिंह जी IG रोहतक जी का, DC रोहतक श्री धर्मेंद्र सिंह जी का, श्री आशीष वशिष्ठ जी SDM रोहतक, श्री डॉक्टर रमेश आर्या जी CMO खुद आए, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाइए। जितना आगे बढ़ाएंगे, हमारे हरियाणा में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि चिढ़े नहीं रीस करें। अच्छे काम की रीस करनी चाहिए। तो अब जो हमें सीखना है, मुझे तो रीस करनी है डॉक्टर विप्लव की, लेफ्टिनेंट आलोक कुमार जी की। हाँ, हमें भी करना है। तो इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। और रिसेंटली हमने देखा भी है, जो अभी भारतवर्ष ने जो है अभी एक युद्ध को फेस किया है, हमारे साथ शौरान जी भी हैं, उनके साथ डिस्कशन भी हुआ, पहले आर्मी में रहे हैं, कि किस प्रकार से क्या समस्याएं होती हैं। तो ब्लड डोनेशन जो है वो एक रक्तदान जीवन दान के बाद है। जहाँ पैसा काम नहीं आता, रक्त की जगह तो रक्त ही चढ़ेगा, आप पैसे नहीं हो जाएगा। आप पैसे लेके अपने साथ, कोविड में भी हमने ये सीखा है। 2020 में जब कोविड की समस्याएं थी, उस समय जब दुनिया अपने घरों में थी, उस समय आलोक जी घर से बाहर निकल के 2 मास्क लगाए। उन्होंने कह रहे मास्क मेरे को 4 लगा दो, लेकिन मैं घर में नहीं बैठूंगा। तो आलोक जी ने अपनी जान हथेली पे लेके उस समय समाज की सेवा में निकले और हमें उनसे सीखने को मिलता है। हम भी और आप भी मिलके और इस जोत से जो इसको आगे बढ़ाएं और आलोक जी का समर्थन करें। और जय हिंद परिवार को जो एक नई पहल हमने शुरू करी है, जय भारत सेवा फाउंडेशन, इसको और इसके पीछे मोटिव है लोगों की मदद करना। वो अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो क्योंकि डॉक्टर विप्लव वर्मा जी डॉक्टर हैं, उनके फादर साहब डॉक्टर हैं, तो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शुरुआत यहाँ से की गई है कि ब्लड डोनेशन जिस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो वो सबसे पहले शुरुआत की गई है। धीरे धीरे अदर चीज़ों में भी, जहाँ पर कि ब्लड डोनेशन के अलावा भी कोई अगर मदद हम कर सकते हैं सब लोग मिलकर, जो जय भारत सेवा फाउंडेशन और जय हिंद परिवार में इसके अगर कर सकता है तो वो भी करेंगे। उसके ऊपर जो भी हमारी मैनेजमेंट है, उसमें राज शिरोन भाई है, रवि मलिक भी है, डॉक्टर विप्लव वर्मा जी है, आलोक जी है, सब मिलकर उस पर चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको और भी वर्टिकल्स में लेकर जाएंगे। जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर विप्लव वर्मा, मैं MD पीडियाट्रिक बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 10 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। उससे पहले मैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में था और उससे पहले मैंने अपनी MBBS जो है वो PGIMS रोहतक एंड पुणे से कंप्लीट करी थी। इंटर्नशिप मैंने वहाँ PGIMS रोहतक से करी। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी मैंने सफदरजंग से कंप्लीट करके अपना हॉस्पिटल वापस 2015 नवंबर के टाइम में मैंने स्टार्ट किया। अब आज की डेट में मैं जय भारत सेवा फाउंडेशन का डायरेक्टर भी हूँ और इस अस्पताल का भी डायरेक्टर हूँ। और जिसने इनिशिएटिव करी है, फर्स्ट जो हमने सोचा है वो ब्लड डोनेशन कैंप। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो एम्स बाड़सा इंस्टीट्यूट जो कैंसर वाले बच्चों के लिए जो
खासतौर से जो सीरियस हो जाते हैं और ब्लीडिंग डिसऑर्डर से एक्सपायर हो जाते हैं, दैट टाइप इमरजेंसी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है उस चीज़ को इनिशिएटिव करने के लिए, क्योंकि उन पेरेंट्स के पास कोई डोनर कहीं बार इमरजेंसी में खड़े पैर नहीं मिल पाता, उस टाइम के लिए हमने ये इनिशिएटिव किया है। इस संस्था के द्वारा हमारे को 4 चीज़ें में हमने इनिशिएटिव करने की कोशिश की है। पहली, आज ये पहल हो चुकी है। दूसरी पहल है टेलीमेडिसिन, जो कि टेलीमेडिसिन जो इंटरस्टेट एज वेल एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो हमारे नेपाल के बॉर्डर्स हैं, जो हमारे अपने लेह लद्दाख के बॉर्डर्स हैं, जहाँ रिमोट एरिया में गांव हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके टेलीमेडिसिन के थ्रू वहाँ बच्चों को लो कॉस्ट मेडिसिन, जो कम सस्ती दवाई पे इलाज मिल सके। ये अब सरकार की तरफ से मुझे ऑप्शन क्रिएट किया गया है कि आप इस चीज़ को इनिशिएटिव करें आगे करके अपने हॉस्पिटल के थ्रू और संस्था के थ्रू। वी हैव स्टार्टेड जस्ट अभी एक पहले हमने ब्लड डोनेशन किया है, दूसरा हमारा ये टेलीमेडिसिन वाला है, तीसरा हमारा लो कॉस्ट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। हमारा कोशिश रहता है कि हम सस्ती दवाइयों में इलाज पुष्टि तरीके से कर सकें। एक्चुअली आजकल बहुत सारी आपने कफ सिरप और ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि उनकी वजह से 140 बच्चे लास्ट 1.5 से 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उनकी दवाइयों में मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था। सॉल्ट जब बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया LNJP में और इन सब जगह, वहाँ पे ये पता लगा कि भाई सॉल्ट बनावट में गड़बड़ है, तो उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट यही थी कि जो दवाइयाँ डिस्पोजेबल जस्ट लाइक डिस्प्रिन वाली गोलियाँ होती हैं, वैसे ही रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों की, जो कि सस्ती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कफ सिरप आप लेते हो 60 रुपये का, और गोली जो आती है वो आती है 10 रुपये की, ठीक है ना। अमोक्सिसिलिन की आप सिरप लेने जाओगे बाजार में तो 110 120 रुपये की पड़ती है, और जब आप गोली लेते हो तो वो सस्ती गोली है, वो मुश्किल से 10 रुपये का पूरा स्ट्रिप आ जाता है। तो वही दवाई जब हम सस्ती उसमें इलाज करके देते हैं तो बच्चों का रेस्पॉन्स और भी अच्छा रहता है और जल्दी रिकवरी करती है। दूसरा, कफ सिरप के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बच्चे बीमार ऑलरेडी होते हैं, उनकी भूख मरी होती है ऑलरेडी, तो वो क्या होता है, जो कफ सिरप पीने के बाद भूख और मर जाती है, क्योंकि शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जो कफ सिरप खुल जाता है तो टिल्ट करके रखना पड़ता है टेढ़ा, क्योंकि सॉल्ट जो है वो डिजोल्व नहीं हो पाता, वो सॉल्ट स्टे कर जाता है, खराब होने का चांस रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत खराब है। जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर, आप खोल दोगे दवाई की सिरप वो खराब हो जाएगी, आपको अल्टीमेटली फ्रिज में रखनी है, फ्रिज में रख के फिर बाहर निकालिए, तो उसका अल्टीमेटली सॉल्ट खराब होने का चांस रहता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और रहती है, डोज एग्जैक्ट नहीं मिलती जब कफ सिरप दिया जाता है या कोई भी सिरप दिया, उससे बेटर होती है दवाइयाँ डिस्पोजेबल टैबलेट, जो डोज एग्जैक्ट देती है ताकि बच्चों को रेस्पॉन्ड आ सके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, कफ सिरप या कोई भी सिरप खुलने के बाद आप वापस नहीं दे सकते, आप रीसेल नहीं कर सकते, तो जो गोली होती है वो आप खुली नहीं है, आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते। तो लो कॉस्ट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। लास्ट 45 ईयर से हमारे बड़े फादर और डॉक्टर दिनेश खोसला ऑलरेडी इस मुहिम में चले हुए थे। अब हम भी ऐड हो गए इस मुहिम के अंदर, ताकि सस्ती दवाइयों में इलाज बच्चों को मिल सके। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कोविड के टाइम पे भी ऑक्सीजन सप्लाई और हमारा हॉस्पिटल एक दिन भी बंद नहीं हुआ, फ्री इलाज किया गया। और जिन बच्चों के पास, जिन मरीजों के पास गाँव में पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, और वो बोले सर हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे, तो सारे के सारे मरीज जो ठीक हो गए थे, वापस जब माहौल ठीक हुआ, सब ने मेरी फीस पे करी, आज भी रजिस्टर मेंटेन है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई वो काम भी हमारा एक सक्सेस रहा उस टाइम का। एक दिन भी हमारे बच्चों के लिए कोई भी वो हमारी, और इम्पोर्टेंट बात, हमारे बच्चे सीरियस भी नहीं हुए, क्योंकि मुहिम ही इस तरीके से चली हुई थी कि वो जो कोविड वायरस था वो बच्चों को कैरियर था, एक्ट एज अ कैरियर, वो खुद नहीं हो रहे थे, वो दूसरों को बीमार कर रहे थे, सीरियस थे पर बहुत सीवियर कंडीशन नहीं थी। दूसरा, माँ का दूध में जो खास तौर से एंटीबॉडीज बच्चों को मिल चुकी थी और मिल रही थी, तो बचाव बहुत अच्छा रहा उस टाइम पे भी। और आज के दिन में भी ऐसा नहीं कि कोविड नहीं है, हम सबके बीच में कोविड है, वो माइल्ड टू मॉडरेट गेट वाली कोविड चल रही। तो इस चीज़ का मुहिम हमारा ये कि जो गांव के देहात लोग भी हैं वहाँ तक भी उनकी नॉलेज जाए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा काम है, छोटी दवाइयाँ बहुत बड़ी दवाइयाँ नहीं है। एक और हमारी इनिशिएटिव रहेगी, जो आजकल सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं एडल्ट पेशेंट्स को, जो 40 साल के 50 साल के सडन एकदम से जो एक्सपायरिंग हो रही है, उसके लिए एक मुहिम और हमने इसी संस्था के थ्रू चालू करने वाले हैं। लो कॉस्ट वाली 10 रुपये की किट आती है, जिसमें डिस्प्रिन, जिसमें नाइट्रोग्लिसरिन और अपना एंटी हाइपरटेंसिव, ताकि इमीडिएटली वो घर में कुछ भी हुआ हो वो जीभ के नीचे रखा जाए, जब तक वो अस्पताल पहुंचे उसकी जान बच सके।
कार्डियोलॉजिस्ट तभी कुछ कर सकता है ना जब आपके पास कोई पेशेंट पहुंच गया, तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, ब्रॉड डेड हो रहा है, तो उसका हमें कैसे मोटिव करना। तो घर के अंदर एक छोटी सी किट बना के वो प्रोवाइड किया जाए, हमारा एक मुहिम ये है, हमारा मोटिव ये है। और 2 दिन के लिए मैं एयरफोर्स स्टेशन पालम में जो फ्री सर्विस, जो एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं, आर्मी वाले हैं, उनको मैं खुद एज अ पीडियाट्रिशियन वहाँ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। हर हफ्ते में वहाँ जाता हूँ। मेरा 800 आवर्स से लेकर 1400 आवर्स मेरी ओपीडी रहती है 2 दिन के लिए, 3 विंग एंड पिंटो पार्क। अच्छा सर, सवाल आपने कोविड का उठाया है, तो क्या और देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, देश के जितने भी हॉस्पिटल हैं, क्या उन्होंने इस तरह की मुहिम नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि कोविड में अक्सर देखा गया कि जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे उन्होंने बड़े बड़े फ्लोर लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए हैं। सर बिल्कुल सर, बिजनेस को बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है ना, हम आपसे ज़्यादा और कौन जानता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है। हम तो इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, पर जो हमारी टीम है, हम एटलीस्ट इनिशिएटिव करें। जो हम जब तक हम खुद नहीं शुरू होंगे, क्योंकि देश का सेवा करना है सर। हमारे माँ बाप ने 47 ईयर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए सेवा कर ली। अब हमारा मोटिव क्या है कि हम जो अपने हाथ से पढ़ाई करी है, हमने देश के लिए जो पढ़ाई करी है, हम उनको प्रोवाइड करें ना। हमारा काम क्या है, हम तो हमारा मोटिव ही है। जब डॉक्टर बन गया, एक सर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक डॉक्टर बनाती है सर, ये मेहनत करती है हमारी, ऐसा नहीं है हमारी सरकार ऐसी कमजोर नहीं है। उसका फर्ज भी है कि वो हम मेहनत करें, उस जगह से प्रोवाइड करें, और लोग डॉक्टर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक। कुछ का मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक दे आर ट्राइंग बेस्ट। जो मेहनत होती है, क्योंकि सर कोई भी इमरजेंसी में आएगा, किसी को डिनाई तो नहीं किया जाता है सर। कोई भी लो कॉस्ट ट्राई करता है, ऐसा नहीं है। कोई भी डॉक्टर ये सोचता है कि भाई मेरा मरीज आया तो मैं उसको ठीक करके ही भेजूँ। कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि भाई इस लेवल का एजुकेशन उसके पास नहीं है, वो ट्राई कर रहा है पर नहीं कर पाता। तो द इम्पोर्टेंट इज रेफरल ऑन टाइम। द रेफरल अगर सर टाइम से जाए ना, तो बच्चों की जान और पेशेंटों की जान बहुत ज़्यादा बचने का चांस है। हमने सर इस हॉस्पिटल में 93% पेशेंट्स जो सेकेंडरी और प्राइमरी केयर से ट्रीट हो सकते हैं वो कर रहे हैं सर। हम टर्शियरी केयर में जाने ही नहीं दे रहे ना। सब लोग कहते हैं वेंटिलेटर चलाओ, सब लोग कहते हैं आईसीयू बनाओ। आईसीयू क्यों बनाना है जब हमारा 7% में से 3.5% आईसीयू की रिक्वायरमेंट है। रेस्ट ऑफ द जो रिक्वायरमेंट है हम ओपीडी और इंडोर के डे केयर एडमिशन सिंपल से करके ट्रीट कर सकते हैं, वो क्यों नहीं किया जा रहा? वो हमारा मेन है। सब लोग एक डायरेक्शन में चल पड़े। ये मोटिव है हमारा कि हम लो कॉस्ट प्रिस्क्रिप्शन में कम कॉस्ट में इलाज प्रोवाइड करें। सर एक क्वेश्चन ये है कि रोहतक में पीजीआईएमएस है, सिविल हॉस्पिटल है, मैं सिर्फ रोहतक की बात कर रहा हूं, क्या कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा टूटे जा रहे हैं? सर कारण ये है, एक इम्पॉर्टेंट बात, एक तो सर मैं ये कहूँगा कि जो एजुकेशन पहला जो हमारे टीचर्स है ना, हमको उनसे ना डर लगता था यार पढ़ के अगर हम जो है ना पास नहीं होना तो फेल होना ही होना है। तो आज का जो सिनेरियो है ना सर, जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सर जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जो बेड साइड क्लिनिक है, जो डॉक्टर्स जो खासतौर से वहाँ बेड पे खड़े होकर पेशेंट को इलाज करता है, वो जो ट्रीट करता है, जो सीखता खुद भी है, क्योंकि सर डॉक्टर को मरते दम तक सीखना है। वी हैव टू लर्न समथिंग। आज कुछ नई बात है, कल को कुछ नई बात है, क्योंकि एवरी डे द सिनेरियोज आर चेंजिंग। तो मेन इशू सर वहाँ पे ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी में किसी भी नहीं है। सब चीज़ें सोचते हैं सिर्फ MBBS ही कर ले यार, देखी जाएगी। सर वो चीज़ जो देखी जाने वाली है ना, अंदर से इंथुजियाज्म, डॉक्टर बनने का इंथुजियाज्म, वो ब्रेक हो गया सर। एक पीरियड बहुत एजुकेशन का लंबा हो गया। मैंने खुद 14 साल किया सर, उसके बाद आके फिर डंडे भी पड़े सर, ऐसा नहीं है, डांट भी पड़ती है सर। तो वो टॉलरेंस पावर भी खत्म हो गई है हमारे प्रोफेशन से। तो मैं अपनी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशन जो हमारे टीचर्स थे, हमारा जो गुरु थे, आज भी हम वाइस चांसलर सर आए, हमने पैर पकड़े ना सर, हमें पढ़ा चुके हैं, हमें पता है वो गुरु की आदर हमें को कितनी कीमत है। हमारे माँ बाप है, हम अपने माँ बाप के पैर पकड़ते हैं आज की डेट में। हमारे टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स नहीं मिले सर। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे टीचर्स मौलाना आज़ाद और इन सबसे मेरे को पढ़ाया गया, मुझे कोई इशू नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और पढ़ाई तक जो लैकुनी बनी है, जो टीचर्स और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन है, वो ब्रेक है सर। उसमें वो चीज़ जो साइंस जो सीख रहा था, उसमें बैकफुट पे चले गए। दैट इज़ द मेन थिंग, एंड दे कन्वर्टेड इनटू इन अ जैसे सोसाइटी के अंदर कि भाई आप प्राइवेट में जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वही हाँ सवाल है सर, मेरा, हाँ सवाल सर, है वही कि मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे सर क्या है ना, एक जो सिनेरियो जो बन गया, जो अंदर सा सिनेरियो सर, एक तरीके से मैं क्या कहूँ आपको कि भाई अंदर वाले
जो सारे इन्वॉल्व है, बाहर वाले पूरा एक चलता होता है कि भाई कोई पेशेंट ढीला है, भाई थोड़ा अफोर्डेबिलिटी है, भेज बात दे आप घर जाओ। तो ये चीज जो है ना सर, थोड़ा सा ये एक नेगेटिव पॉइंट, सोसाइटी में एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। इतना पुराना पीजीआईएमएस सर 11 नंबर पे होता था पूरे भारत में, नाउ हमारा 110 पे न चला गया, इतना बैक फुट पे चला गया सर। इतनी अच्छी एजुकेशन होती थी हमारी, हमारे एमबीबीएस वालों को सब कुछ आता था सर, पीडियाट्रिक से लेकर मेडिसिन से लेकर सर्जरी तक सब कुछ आता था। हमारे सर टॉप मोस्ट है, वर्ल्ड के अंदर टॉप मोस्ट है डॉक्टर्स। तो सर वो चीज़ हमारी एक इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव मेरे को सरकार से और मिली है, 2 डिफरेंट कंट्रीज जो मैं पीडियाट्रिक अब उसके लिए जाने जा रहा हूँ कि टेलीमेडिसिन जो रिमोट कंट्रीज है, हम उसके लिए एक हमारी संस्था के थ्रू एक और पहल है कि भाई वहाँ पे भी जो इंडिया को मानते हैं कि भाई हमारे डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, हम वहाँ उनको टेलीमेडिसिन से शुरुआत करें। ये हमारी संस्था है। थैंक यू सर।